प्रधानमंत्री एक शादी में गए थे 21 की शाम को देश की राजधानी दिल्ली में। अब उस बात को लेकर शामत आ गई है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये देश के लोगों से कैसे जुड़ा है, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल देश में कोरोना को लेकर लगातार बैठक जारी है। चीन में स्थिति भयावह है। 4 दिन पहले ही देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी के लिए एक चिट्ठी लिख दी कि भैया भारत जोड़ो यात्रा खत्म करो क्योंकि कोरोना का लहर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी कल रात प्रधानमंत्री शादी में जाते हैं, देख लीजिए कोई मास्क नहीं है। उससे भी ज्यादा बीजेपी की रैलियां भी चल रही है। राजस्थान में ही बीजेपी की जन यात्रा चल रही है। तो सवाल है कि क्या उसको लेकर कोरोना का खतरा नहीं है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री 10 मिनट भी पैदल चल दें तो ये मीडिया के लिए बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा उनकी खबर नहीं है। और हमारी मतलब यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है। लाखों लोग आ रहे हैं, मगर मीडिया पे आपको नहीं दिखाई देगी। मगर नरेंद्र मोदी जी 10-15 कदम चल लिए तो 24 घंटा आपको टीवी में दिखेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे जो बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर वायरल है, एडवाइजरी को लेकर। कोरोना का कहर चाइना में टूट रहा है। स्पेशलिस्ट जो इसके जानकार है वो अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत में भी इसका बड़ा असर होगा। नतीजा यह है कि लोगों में अभी से डर बैठ गया है। मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी हो रही है। आज खुद प्रधानमंत्री ऑफिस से खबर आई है कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बैठक की है कोरोना को लेकर। आज 22 दिसंबर है, लेकिन ये जो वीडियो देख रहे हैं 21 दिसंबर की शाम की है और ये एक शादी में प्रधानमंत्री गए, उन्होंने कोरोना मास्क नहीं लगाया है। आज 22 दिसंबर को वो संसद में गए, वो मास्क लगाए हुए थे, लेकिन फिर संसद के बाहर उन्होंने मास्क नहीं लगाया। इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ा हमला बोला। कहा कि ये देखिए, सदन में आज ही के दिन सदन में मास्क, सदन के बाहर नो मास्क। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उसके बाद आगे देखिए, वो यही नहीं रुकती हैं। वो कहती है कि महामानव एक शादी में गए थे। कल शाम को महामानव और उनका पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में एक विवाह समारोह में शामिल हुआ। गौर रहे, कोरोना शादी ब्याह में नहीं आता है। सोचिए, अगली बार चुनावी रैलियां तक हो रही थी, अब तक विदेशी फ्लाइटों पर रोक नहीं लगी है। सवाल है कि सारे एहतियात क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं रोका जा रहा है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि भारत जोड़ो यात्रा से ही कोरोना का डर सता रहा है, आप चुनावी रैलियां करते हैं तो कोरोना का डर नहीं सताता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और सोचिए किस तरह से इसको कहा जा रहा है कि ये एक तरह की हिपोक्रेसी है। और इसीलिए मनोरम दृश्य, कल रात पीएम मोदी एक शादी समारोह में पहुंचे। अच्छा हुआ कल रात तक देश में कोरोना नहीं आया था, वरना मास्क लगाना पड़ता। रणविजय सिंह ने यह ट्वीट किया है। सवाल है कि अगर कोरोना आता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, क्या तैयारी, और क्या एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। पहले से एहतियात क्यों नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पीएम केयर्स फंड है उसे कितने नए प्लांट लगे, कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगे, कितने नए हॉस्पिटल खुले, कोई तैयारी है कि नहीं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मास्क जरूर पहनिए, गाइडलाइंस का पालन कीजिए, क्योंकि आपको न तो सत्ता और न विपक्ष कोई नहीं बचाने आएगा। इसलिए अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। दूसरी बड़ी खबर भी राहुल गांधी से जुड़ी है। राहुल गांधी लगातार मीडिया पर हमलावर हैं। आप लोग को कह रहे थे कि इस देश में बाबा साहब ने 100 साल पहले अखबार शुरुआत की थी, मुकनायक। वो तब मीडिया को कांग्रेस मीडिया कहते थे, लेकिन आज की जो मीडिया है वो मनु मीडिया। सोचिए, जिस मीडिया ने ममता बनर्जी, कांग्रेस, नवीन पटनायक जैसे सवर्ण नेताओं को छोड़ रखा है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं का भला कर सकता है, उनकी बातें दिखा सकता है। हाँ, बदनाम जरूर करता रहा है, करता रहेगा, करता आया है। ये मीडिया तभी ईमानदार होती है जब सत्ता में कोई गैर सवर्ण और गैर RSS, गैर बीजेपी दल हो। बाकी तो सब जगह रामराज चलता है। जहां जहां RSS है, बीजेपी है। जो RSS समर्थित सरकारें हैं, जो RSS की आइडियोलॉजी वाली सरकारें हैं, जो बीजेपी वाली सरकारें हैं,
वहाँ सब कुछ बढ़िया चलता रहता है। जैसे शराब को लेकर बिहार में शराब से मौत हुई, मीडिया ने बढ़िया काम किया। क्या यही काम मध्य प्रदेश और गुजरात में नहीं हो सकता था? 10 लाख नौकरियां हैं केंद्र के पास, कोई मीडिया नहीं पूछता है। सोचिए, तेजस्वी यादव ने 75,000 पुलिस की भर्ती का ऐलान किया है, कोई मीडिया इसको नहीं दिखाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की मीडिया मनुवादी मीडिया है। अब ये राहुल गांधी को समझ में आने लगा है। उसी तरह से कह रहा हूं, इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, तमाम पावर सेंटर्स पर उन्हीं लोगों का कब्जा है जिनका मीडिया पर कब्जा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश का बहुसंख्यक समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, यहां तक कि अब ठाकुर समाज के लोग भी 2ym दर्जे के नागरिक हो गए हैं। और इसीलिए कल किसी ने लिखा है कि जब दलित अधिकार मांगे तो उग्रवादी, जब आदिवासी अधिकार मांगे तो नक्सलवादी, जब मुसलमान अधिकार मांगे तो आतंकवादी, जब सिख समाज के लोग प्रदर्शन करे तो खालिस्तानी, जब सवर्ण कोई अपना काम अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले तो उसको राष्ट्रवादी कहते हैं। इस अंतर को समझिएगा और इस देश के लिए आपसी भाईचारा को बनाइए, मजबूत कीजिए और जितना जल्दी हो सके मनु मीडिया का बहिष्कार कीजिए। जब राहुल गांधी को समझ में आ गया है तो बहुजन नेताओं को भी समझ में आ जाना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कोरोना नहीं आएगा? क्या उनकी शादी में जाने से कोरोना नहीं फैलेगा? और क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को वो रोकना चाहते हैं? क्या राहुल ने जो मीडिया पर सवाल उठाया है वो जायज़ है? मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि बहुजनों नेताओं को मीडिया ने बदनाम किया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।